लखनऊ के नाम बदलने की मांग के बीच अब गाजीपुर के नाम बदलने की मांग भी उठने लगी है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बसपा के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी मौजूद हैं। सर, लखनऊ के नाम बदलने की मांग पहले की गई, अब गाजीपुर के नाम बदलने की मांग उठ गई है, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ करने के लिए, जनता के वादे को पूरा करने की दिशा में कुछ करने के लिए तो है नहीं, न कर पाए, और समय 24 नजदीक आ गया, तो इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। और उस वक्त, खास तौर से इस वक्त इसको हवा दे रहे हैं और मीडिया के लोगों को इस पे लगाया गया होगा, क्योंकि अडानी की चर्चा रुक जाए। अभी 3:30 बजे पार्लियामेंट में हमारे देश के प्रधानमंत्री आज जवाब देंगे, और इस जवाबदेही के लिए, जिसे हिंदुस्तान सुनना चाहता है, दुनिया के दूसरे देश भी सुनना चाहते हैं, कि आखिर ये 9.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा 13-14 दिन के अंदर, और ये अडानी जी, जिनको कहा जाता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री के बहुत खास लोगों में हैं, मित्रों में हैं, यह दुर्दशा जिसके चलते आज देश में संगठित क्षेत्र के मजदूर और तमाम इंसान जो LIC में अपना पैसा लगाए थे, सब चिंतित हैं। जिनके पैसे जमा है बैंकों में, वो स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, और भी कई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हो, अब सब लोग चिंतित हैं। अब बैंकों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा, करें क्या? जिनके पास पैसे हैं भी, वो अपना पैसा कहां रखें? घर पे रखें तो वो आप कहते हैं अवैध है, वो बैंकों में ले जाएं तो बैंक का भरोसा नहीं बैंक का आपके साथ रिजर्व बैंक और बैंकों का ये करार है कि आपका कोई भी पैसा हो, 3 लाख रुपया हम उसकी गारंटी लेते हैं, सब डूब जाएगा तो 3 लाख लौटा देंगे। तो जनता इस समय चिंता में है। देश की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था की स्थिति, ये चिंता का सबब थी ही। अब ये अडानी का जो वर्तमान आया सामने, कच्चा चिट्ठा खुला, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अब ऐसे में नाम बदलने की चर्चा, तो जिसका खुद इतिहास नहीं होता वो दूसरों के इतिहास को मिटाने की कोशिश करता है। आम जनता का ऐसे सवालों से कोई सरोकार नहीं हो सकता। मैं चाहता हूं कि अगर वो किसी विभूति का नाम जोड़ना चाहते हैं किसी नाम के साथ, किसी जनपद के नाम के साथ, तो वहां कुछ करके करें। गाजीपुर को जरूरत है एक स्पोर्ट्स कॉलेज की। हमारे यहाँ की प्रतिभाएं, उन्हें अब विकसित करने के लिए जो अवसर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। एक स्पोर्ट्स कॉलेज दीजिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पैदा होंगे, देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। दीजिए एक स्पोर्ट्स कॉलेज, उसका नाम जोड़ लीजिए जिस विभूति के नाम से चाहिए। गाजीपुर को दीजिए, मांग है, कई सालों से मांग है कि एक विश्वविद्यालय गाजीपुर को चाहिए। 3 विश्वविद्यालय बनारस में, जौनपुर में विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय। गाजीपुर का छात्र, सबसे प्राचीन जिला गाजीपुर टूटा तो बलिया बना, और गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय अगर दे दिया जाए, कोई कारखाना मत दीजिए, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, हमारी बेटियां अपने भविष्य का रास्ता खुद बना लेंगी पढ़ करके। उस विश्वविद्यालय का नाम आप जिस विभूति पे चाहे रख लीजिए। लेकिन ये बात नहीं समझ में आती, हमें तो नहीं समझ में आती कि एक जिले का नाम बदल के हमने कुछ कर दिया। कुछ नहीं कर दिया। आम जनता इसको समझ रही है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और जो इस समय अडानी का ये जो आर्थिक घोटाला हुआ है, इस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के शगुफे छोड़े गए। सर, एक तरफ गाजीपुर के नाम बदलने को लेकर पत्र भी लिख दिया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी के जो सांसद हैं उनका लगातार कहना है कि मुगलों का दिया हुआ नाम लखनऊ है और ऐसे में नाम को बदलना चाहिए। आप बताइए कि आजम खां के जिले का नाम भी तो मुगलों के जमाने का है, और आजम भाई तो निशाने पे हैं। ये नहीं है। नाम बदलने की आड़ में असली काम वो है कि ध्यान हटाया जाए, विवाद खड़ा किया जाए, उस चर्चा को बंद कर दिया जाए जहां बेरोजगारों के भविष्य की चिंता हो रही है। गाजीपुर का युवा सड़कों पर आधी रात से दौड़ता है। अब भर्ती खुलेगी,
अब हमारी छाती काठी नापी जाएगी, अब हमारे जवान सीमा पर जाएंगे। एक सपना था उनका, लेकिन आंखें पथरा गईं। उम्र खत्म हो रही है, कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं आप। ये नाम बदलने की चर्चा का झुंझुना थमाने से थोड़ी काम चलेगा। मैं समझता हूं जनता इस तरह के खोखले मुद्दों के में फंसने वाली नहीं है, और 2024 में निश्चित रूप से ये सत्ता जो केंद्र में बैठी हुई है ये बेदखल होगी, निश्चित रूप से बेदखल होगी। गुजरात और उत्तर प्रदेश में चाहे जितनी देर तक चर्चा करते रह जाएं, उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाहर बिहार में, बंगाल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, जहां भी चले जाइए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हर जगह आपको खबर मिलेगी। यहां तक कि राजधानी दिल्ली में बीजेपी नीचे की तरफ, सेंटेक्स डाउन हो रहा है, उसको संभालने के लिए कोई तरीका नहीं है। आपको लगता है कि नाम बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, कहीं ना कहीं उससे भी नुकसान 2024 में भारतीय जनता पार्टी को होगा? नहीं, वो अगर ये समझ करके इसी पे भरोसा कर लेंगे कि हमने नाम बदल लिया था, जनता खुश होगी, तो जरूर नुकसान होगा। लेकिन हम समझते हैं कि उनको भी पता है कि नामों बदलने से कुछ नहीं होगा, और होगा भी नहीं, पैसों की बर्बादी होगी। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, जनता से टैक्स वसूला जा रहा। कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है? अब इंसान के जीवन से जुड़ी हुई हर चीजों पर आपने टैक्स लगा दिया। कपड़े पे भी टैक्स है, रोटी पे भी टैक्स है। अब टैक्स वसूल रहे हैं, और टैक्स का पैसा वो किसी सरकार के मंत्री के बाप की बपौती नहीं होता, वो जनता का पैसा है, वो जनता के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ काम कीजिए। कहा तो नंदगंज की गन्ना मिल बंद पड़ी है, खोलिए उसको, बड़ौरा सूती मिल को फिर से चलाइए, कुछ रोजगार मिले गरीबों को। लाइए सेना की भर्ती गाजीपुर में, लाइए स्पोर्ट्स कॉलेज, लाइए विश्वविद्यालय, नाम रख लीजिए उन विश्वविद्यालय का। और जो मेडिकल कॉलेज खुला है उसमें डॉक्टर दीजिए, बिल्डिंग इलाज नहीं करेगी। गाजीपुर में त्राह त्राह बोल दिया किसान। एक क्रूज ले गए थे, ये पानी पे तैरने वाला एक जहाज, जिसमें विदेशी सैलानी बैठे हुए हैं 20-25, और 1 महीने से ज्यादा तक किसानों को सिंचाई बाधित कर दी गई। तमाम पंप कैनाल गाजीपुर की बंद कर दी गई, ये कह करके कि अगर गंगा जी से पानी खींच लिया जाएगा तो क्रूज फंस जाएगा। तमाम वो ब्रिज जो पैंटून ब्रिज कहे जाते हैं वो खोल दिए गए, चाहे वो 12 और बीरपुर के बीच वाला हो, और चाहे शेरपुर और रामपुर के बीच वाला ब्रिज हो, खोल दिया गया। क्या तो क्रूज पास होने वाला है। आम आदमी अपना मिर्चा, टमाटर, मटर खेतों में तोड़ करके मंडी ले कैसे जाए? उसके पास साधन नहीं रह गया, रास्ता नहीं रह गया। तो जनता के सरोकार की जो चीजें हैं उससे आप आंख बंद कर लेते हैं, और पब्लिक को भुलाने के लिए इसमें किसी गरीब की समस्या, किसी नौजवान की समस्या, किसी पढ़े लिखे बेरोजगार की समस्या का क्या समाधान होगा? इसको एक्सप्लेन कर दें। देश की जनता उनके झूठे वादों के धोखे में आ गई है। ये लोग बैठ गए हैं, देश के प्रदेश के मालिक लोग हैं, जो चाहे बदल दें, जो चाहे कर दें। हिसाब तो करेगी जनता 2024 के चुनाव में, और ये निश्चित है कि दिल्ली में तख्ता पलट होना है। ये दोबारा ये सरकार नाकारा सरकार नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।